नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यू रूट स्किन एंड हेयर क्लिनिक, नागपुर। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है बोटॉक्स। अभी देखिए, बोटॉक्स और एंटी रिंकल इंजेक्शंस ये हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए फाइन लाइंस और रिंकल्स। तो अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स है तो आप इस प्रोसीजर के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं बोटॉक्स को लेकर कि क्या ये सही ट्रीटमेंट रहेगा, क्या इसका इफ़ेक्ट है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है और क्या आप एक आइडियल कैंडिडेट है ये ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। बोटॉक्स कैसे वर्क करता है और क्या होता है, ये जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत हमारे रिंकल्स के बारे में। हमारे फेस पे मसल्स होते हैं, वो काफ़ी सुपरफिशियल होते हैं, जस्ट लाइंग बिलो द स्किन। तो जब ये मसल्स एक्ट करते हैं तब हमें रिंकल्स दिखते हैं, जिसे डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप सरप्राइज लुक देते हैं, अपनी आईब्रोज रेज करते हैं, तो फ्रंटालिस मसल जो है फोरहेड पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से हमें हॉरिजॉन्टल फोरहेड लाइन मिलती है। उसी तरह जब आप स्माइल करते हो तो आइज़ के अराउंड के मसल्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्माइल लाइन्स मिलती है, जिसे क्रोज फीट भी कहा जाता है। उसी तरह जब हम टेंस्ड होते हैं या एंग्री होते हैं तब हम फ्राउन करते हैं, जिस वजह से आती है दोनों आईब्रोज के बीच में फ्राउन लाइन। तो ये सारे जो लाइंस है ये बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ मसल्स है। इसको कहते हैं डायनामिक रिंकल्स। इसका मतलब ये रेस्ट पे नहीं होते हैं, जब ये मसल की एक्टिविटी होती है तभी हमें ये रिंकल्स दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, ये जो रिंकल्स है ये स्टैटिक या परमानेंट या एट रेस्ट भी हो सकते हैं या होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम यंग होते हैं एट आवर 20s, तब हमारी स्किन जिसमें है एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर उसके नीचे है सबक्यूटेनियस फैट और उसके नीचे है मसल, ये सब इक्वली थिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है, हम 30s में पहुंचते हैं, वैसे वैसे बिकॉज ऑफ द एजिंग हमारी स्किन थिन होने लगती है, हमारा फैट भी थिन होने लगता है, फैट की लेयर थिन होने लगती है। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यूज ऑफ द मसल्स, मसल की थिकनेस जो है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए ये जो लाइन्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज यू एज, ये प्रोमिनेंट होने लगती है। इसीलिए इनको ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको ये एज्ड लुक दे सकता है। तो अभी व्हाट इज़ बोटॉक्स? देखिए, बोटॉक्स इज़ अ ट्रेड नेम। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। ये एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है। इन शॉर्ट, ये एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अभी ये काम कैसे करता है? बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करता है। नर्व एंडिंग से जो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है एसिटिलकोलिन, उसको ब्लॉक कर देता है ताकि सिग्नल मसल तक ना पहुंच पाए और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। इस वजह से जो मसल्स की वजह से जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं फेस पे या लाइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वो टेम्परेरीली रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो मसल रिलैक्सेशन है ये टेम्पररी होता है। इसका मतलब ग्रेजुअली आफ्टर 6 months आपके मसल की जो एक्शन है वो रिगेन होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो है मेंटेनेंस या टचअप सेशंस कराने पड़ सकते हैं एवरी 4 to 6 months। अभी आते हैं इंडिकेशंस ऑफ बोटॉक्स पे। तो बोटॉक्स ये मेडिकली तो काफ़ी सारे चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि नेक स्पाजम्स हो गए, स्ट्रैबिस्मस हो गया, माइग्रेन ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन हम देखेंगे इसके कॉस्मेटिक इंडिकेशंस क्या है। तो कॉस्मेटिकली बोटॉक्स यूज़ होता है आपकी फोरहेड लाइंस को ट्रीट करने के लिए, फिर आपकी क्रोज फीट जो लाइंस अराउंड आइज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, बनीज लाइन जो कि नोज़ और मिड ब्रोज के बीच में आती है उसे ट्रीट करने के लिए, फिर बहुत सारे लोगों को गमी स्माइल्स होती है, स्माइल करते वक्त उनके गम्स विजिबल होते हैं, वो भी हम बोटॉक्स से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सैड फेस होता है बिकॉज उनके स्माइल करते वक्त लिप्स जो है वो डाउन टर्न हो जाते हैं, कॉर्नर्स ऑफ लिप, तो वो भी हम बोटॉक्स से करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लिप्स के अराउंड या माउथ के अराउंड लाइंस होती है, फाइन लाइंस, जिसे स्मोकर्स लाइंस भी कहते हैं, ये भी हम बोटॉक्स से ट्रीट कर सकते हैं। फिर एक अगला इंडिकेशन है, बहुत से लोगों को स्क्वायर जॉ होता है विच इज़ बेसिकली ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द मैसेटर मसल। फिर स्क्वायर जॉ च्यूइंग गम खाने से या मीट च्यूइंग से या फिर टीथ ग्राइंडिंग से, जो रात को टीथ क्लेंच करके सोते हैं, उन लोगों में मैसेटर हाइपरट्रॉफी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका जो जॉ है वो स्क्वायरिश हो जाता है। तो वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं बोटॉक्स से।
देन और एक आता है, बहुत से लोगों को नेक पे वर्टिकल लाइंस होती है बिकॉज ऑफ द प्लैटिस्मल मसल ओवर एक्टिविटी, जिसे प्लैटिस्मल बैंड्स भी कहते हैं, वो भी हम बोटॉक्स से रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत से लोगों की जो जॉ लाइन होती है वो हल्की सी ड्रूपिंग या सैग्ड होती है, तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन से, जिसे कहते हैं नेफर्टिटी लिफ्ट। अभी आइडियल कैंडिडेट कौन है बोटॉक्स इंजेक्शन के लिए? तो एनी पर्सन विद अ डायनामिक रिंकल इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर बोटॉक्स इंजेक्शन। अगर आपको रिंकल्स फाइन है, स्टैटिक है और डीप है, तो बोटॉक्स के साथ साथ आपको एडिशनल ट्रीटमेंट्स लेने की भी ज़रूरत है, जैसे कि माइक्रोनीडल आरएफ हो गया, फ्रैक्शनल लेजर्स हो गए, या फिर बहुत ही डीप इंजेक्शंस है तो डर्मल फिलर्स की भी आपको ज़रूरत हो सकती है। एक और इंडिकेशन है डिम्पल्ड चिन या पकड़ चिन, तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन से। तो अगर आपने इससे पहले बोटॉक्स किया हुआ है और आपको एलर्जिक रिएक्शन आई हुई है, तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एलर्जी टू बोटॉक्स। सेकेंड इज, अगर आपको ऑलरेडी कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है बोटॉक्स का। फिर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, दीज आर दी 2 मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये जो प्रोसीजर होती है, जब भी पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसके पहले एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। उनका कंसर्न्ड एरिया क्या है, उनको किस चीज़ के लिए बोटॉक्स करना है, इसका हिस्ट्री पहले लेके रखना होता है। उसके बाद उनको कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं हैं, वो एक रूल आउट करने होते हैं। जब पेशेंट प्रोसीजर के लिए आते हैं तो उनका एक प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है रिजल्ट कंपेयर करने के लिए। ये जो प्रोसीजर है ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है, इसका मतलब टॉपिकल नंबिंग क्रीम अप्लाई करके ये प्रोसीजर होती है। तो ये काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर मानी जाती है, मिनिमम डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस है। ये जो प्रोसीजर है इसमें सबसे पहले लोकल जहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है उतने एरिया को मार्क किया जाता है और उसके बाद ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक 30 गेज नीडल जो इंसुलिन सिरिंज होती है उससे सुपरफिशियली इनसाइड द मसल्स। तो ये जो प्रोसीजर है इट मे टेक 30 to 40 मिनट्स ओवरऑल। और इसके बाद आपको कुछ पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मोस्टली टू अवॉइड लाइंग डाउन फॉर नेक्स्ट 4 hours, अवॉइड एनी हॉट वाटर एप्लीकेशन ओवर फेस, ओके। और उसके बाद अवॉइड एनी काइंड ऑफ पार्लर एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 24 hours और एनी अदर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स फॉर नेक्स्ट 15 days। इसका इफ़ेक्ट आने के लिए 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, इसीलिए पेशेंट का जो नेक्स्ट फॉलोअप है वो आफ्टर 2 weeks किया जाता है, देखने के लिए कि उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट है कि नहीं। और दूसरा, अगर उनको कोई एसिमेट्री है फेस पे तो वो भी हम उस समय करेक्ट कर सकते हैं। एक और इंडिकेशन है आपकी आईब्रो लिफ्ट या जिसे ब्रो लिफ्ट भी कहते हैं, ये भी हम अचीव कर सकते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन से। अभी साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है आपको लोकल एरिया में। फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हो तो स्टिंजिंग सेंसेशन भी हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है विच इज़ वेरी टेम्पररी। फिर उसके बाद ब्रूजिंग हो सकता है वो लोकलाइज्ड पॉइंट ऑफ इंजेक्शन पे। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये टेम्पररी है और कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, जो आपके एक 3 to 4 days में रिवर्स हो जाएंगे। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर से आपका ट्रीटमेंट करा रहे हो तो बाकी के जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम है बोटॉक्स इंजेक्शन के साथ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हें प्लास्टिक लुक आ जाता है, तो वो अगर हम ज़्यादा यूनिट इंजेक्ट करते हैं तो मसल्स की जो एक्शन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। इस वजह से वो जो मसल है वो फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रोजन या प्लास्टिक लुक आता है। तो इन दैट केस आप अपने डॉक्टर से पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि आपको कितना नेचुरल रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम इंजेक्शन की यूनिट्स कम कर दे तो हम नेचुरल वे में आपके रिंकल्स को हटा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा यूनिट्स यूज़ हो गए तो फिर प्लास्टिक लुक आने के चांसेस होते हैं। तो इसके बारे में आप अपने इंजेक्टर के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए। एंटी एजिंग रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे एंटी एजिंग वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।